और मैं हर शॉप में घुस जाता था और बोलता था। तो इसी वीडियो में ना आपको बताने वाला हूँ वैसी जॉब कैसे क्रैक करनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पोशाद कुमार और होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। 2022 और 2023 ये 2 साल ऐसे साल थे जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स ओपन करे और भर भर के स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री चूज किया अपनी मास्टर्स और बैचलर्स करने के लिए। Visitors, well, we'll see how Australians coming back first goes. 2024 में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं कि हर एक जॉब एप्लीकेशन पे कम से कम नहीं तो कम से कम 100 स्टूडेंट्स हैं, तब जाके एक बंदे को जॉब मिलेगी। मतलब एक जॉब पोस्टिंग पे 100 स्टूडेंट्स। और ये फुल टाइम जॉब की बात नहीं कर रहा, ये मैं रिटेल जॉब की बात कर रहा हूँ, ये मैं हॉस्पिटैलिटी जॉब की बात कर रहा हूँ। जो कैजुअल पार्ट टाइम जॉब होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। Australia's unemployment rate has risen 0.2%, with thousands of jobs lost last month. It'll be a key factor when the Reserve Bank meets next month to consider interest rates. 4,300 jobs were lost last month, and even though the jobless rate has risen, it's still at record low levels. और इतने स्टूडेंट्स आने की वजह से हेवी रेंट, नो जॉब्स, मोर कंपटीशन, ये सारी चीजें बढ़ चुकी हैं। कोई भी स्टूडेंट जब अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आता है ना, तो उसका पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है? हमारी फीस कब निकलेगी। और ये वर्ड हमारी फीस कब निकलेगी पता है वो कब पूछता है? जब उसके दिमाग में होता है कि मैं वहां जाऊंगा, कैजुअल और पार्ट टाइम जॉब तो मिल ही जाएगी ना। आप लोगों ने सही समझा। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट जॉब्स, पार्ट टाइम या कैजुअल जॉब, जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करो। देखो, मैं आपको टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा। एक पॉइंट वीडियो के एंड में होगा जो बोनस टिप होगी। गारंटी नहीं देता जॉब लग जाएगी, अपनी गलतियों से सीखा हूं। इन 4 पॉइंट को फॉलो किया ना, इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे और इंटरव्यू कॉल के बाद कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक करना है वो आप पे है। बिकॉज कैजुअल और पार्ट टाइम जॉब स्कोर करना या अचीव करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक, उससे हमारा घर चलता है, बी, उससे हमारी सेविंग्स होती हैं, उस सेविंग से हम अपनी ट्यूशन फीस को थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कैजुअल और पार्ट टाइम जॉब। टिप्स बताने से पहले, जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं या जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं और थोड़े से स्केप्टिकल हैं, मतलब उनको परेशानी है कि यार वहां जाके रहेंगे कहां पे, मैंने एम्बर स्टूडेंट का लिंक अटैच कर दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट चीज, प्राइस। जो अभी ऑस्ट्रेलिया में रेट चल रहे हैं ना, $400 $500 पर वीक, 1 बेडरूम की बात कर रहा हूं, ये एक अच्छे प्राइस में आपको एकोमोडेशन दिलवाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपके ऑप्शंस क्या है। सेकंड गुड थिंग अबाउट देम इज आपकी यूनिवर्सिटी के पास एकोमोडेशन दिलवाते हैं। मतलब अगर मैं मैक्वेरे रह रहा हूं तो मेरे को मैक्वेरे के पास दिलवाएंगे, अगर मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है तो मेरे को उसके पास दिलवाएंगे। तो एटलीस्ट इनका बेनिफिट ये है कि यूनिवर्सिटी के पास एकोमोडेशन दिलवाते हैं जहां पे आपके जिम और ग्रोसरी स्टोर आसपास हो, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना आए। थर्ड थिंग, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आपको बहुत टेंशन होती है कि हम ऑस्ट्रेलिया तो जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वहां जाके हमें घर मिलेगा नहीं मिलेगा। बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि हमें ऑलरेडी वहां जाके घर मिल जाएगा, तो वो एयरबीएनबी बुक कराते हैं 1 हफ्ते के लिए। बट कॉन्सेप्ट लाइक इंस्पेक्शन, जॉब हिस्ट्री, आपकी प्रीवियस रेंटल हिस्ट्री बच्चों को पता नहीं होती, तो वो 1 हफ्ते का समय 4 हफ्ते का बन जाता है और वो एयरबीएनबी में उतना ही पैसा खर्च करते हैं। एटलीस्ट इसमें सिक्योरिटी है, ऑलरेडी अपनी होम लोकेशन से पता है कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, एटलीस्ट जब मैं वहां पहुंचूंगा ना, मेरे पास रहने के लिए जगह होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी। एंड लास्ट, ट्रांसपेरेंसी। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन साइट्स पे अपना घर रेंट पे चढ़ाते हैं। आप देखते हो कि मेरा घर तो ऐसा होगा जब मैं वहां जाऊंगा, लेकिन जब रियल में पहुंचते तो ऐसा निकलता है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। एटलीस्ट इनके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, जो घर फोटो में है ना वो रियल में है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, क्लिक करना। कुछ भी शंका हो ना, बात कर लेना। अभी शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे। देखो गाइस, बात रही जॉब की ना, बहुत डिफरेंट तरीके की कैजुअल जॉब होती है और पार्ट टाइम जॉब होती है। बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि यार हम इंडिया से ढूंढ के आ जाए जॉब, हमें इंडिया से मिल जाएगी। नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए ही चाहिए। पहली चीज, टैक्स फाइल नंबर, उसे हम टीएफएन बोलते हैं। यहाँ आके सबसे पहले आपको टीएफएन बनवाना होता है। टैक्स कट के पैसे आते हैं ना, वो टीएफएन से आते। सेकंड चीज, आपका बैंक अकाउंट। आप इंडिया से बैंक अकाउंट नहीं बनवा सकते, आपको यहाँ आके बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के बाद एबीएन, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। अगर आप उबर करने वाले हो या कोई बिजनेस वाली एक्टिविटी करने वाले हो तो आपको एबीएन चाहिए होता है। और फोर्थ चीज, आपका सुपर अकाउंट। इंडिया में पीएफ होता था ना, कि कुछ ऑफिस पैसा डालता था और कुछ आप पैसे डालते थे, यहाँ भी सुपर एनिमेशन अकाउंट होता है। तो जो भी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम इंडिया से जॉब ढूंढ के आ सकते हैं, भाई लोग नहीं आ सकते।
अभी अब कोई स्टूडेंट यहाँ आ गया, उसने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, उसने TFN खुलवा लिया, उसने अपना ABN मंगवा लिया और उसका सुपर अकाउंट खुल गया। ये 4 चीजें आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो आपका एम्प्लॉयर होता है ना, जॉब देने वाला, वो आपसे आपके ऑफर लेटर के बाद ये 4 चीजें डिमांड करता है। इसके बिना आपके अकाउंट में आपकी सैलरी नहीं जाने वाली। तो इसलिए जिस दिन आप यहाँ आए, आपने ये 4 चीजें बनवाई, अब शुरू होता है जॉब का खेल। देखो बहुत तरीके की जॉब होती है, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, डेटा एडमिन, बैंकिंग सेक्टर, फलाना ढिमकाना। उसके लिए 2 वेबसाइट है, इंडीड, सीक। मेनली अभी देखो यार, 2 तरीके की जॉब होती है, एक मेंटली एग्जॉस्टिंग, मतलब बंदा मेंटली थकता है, और एक फिजिकली एग्जॉस्ट। अब आप बताओ कौन सी चूज करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप फिजिकली एग्जॉस्ट होना पसंद करोगे या मेंटली। मैं जब स्टार्टिंग में आया, मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब करी, रेस्टोरेंट में। मैं बता रहा हूँ, उसको मैं बोलता हूँ फिजिकली एग्जॉस्टिंग जॉब। बैंड बच जाती है भाई। जो भी यहाँ आ रहे हैं ना, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जाना वहां पे। मिल रहा है डिश वॉशिंग, विश वॉशिंग, बड़ा दम लगता है। कोई जॉब छोटी नहीं है, बट मेहनत वाला काम है, बॉडी ज्यादा थक जाती है। अब आती है मेंटली एग्जॉस्टिंग, वो होती है रिटेल की जॉब। रिटेल में जैसे इंडिया में विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, क्रोमा, सोनी सेंटर, नाइकी, एडिडास, वहां पे जो कस्टमर सर्विस में होते थे ना, वोडाफोन में, एयरटेल में, जो आपको फोन प्लान दिखाते थे, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई। जब आप क्रोमा जाते थे तो क्रोमा में आपको आईफोन दिखाते थे, बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दिखाते थे, वो हो गया। अभी सोचो, मैं आपको कंपेयर करने को बोलूं कि आप क्रोमा में किसी को एक सोनी का टीवी दिखा रहे हो या डिश वॉशिंग कर रहे हो, आप मुझे बताओ मेहनत ज्यादा कहां है? ऑफ कोर्स डिश वॉशिंग में। मैंने 6 महीने करी है, मुझे पता है कितनी मेहनत है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। अगर मेरे पास होता, मैं नहीं करता। कोई जॉब बड़ी नहीं है, कोई जॉब छोटी नहीं है, इट्स जस्ट मैं जल्दी थक जाता हूं। इसलिए मैं बोलूंगा स्मार्ट प्ले करो। मैंने 6 महीने मेहनत करी बिकॉज कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा और डिश वॉशिंग की या रेस्टोरेंट की जॉब मिल रही है, भाई लोगों करो, क्योंकि आपको पहले अपना फोर्ट रिजर्व करना है। फोर्ट बोले तो आपको जो मिल रहा है पहले वो करो। जब कहीं से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, खुश रहोगे, और उसी के साथ पैरेलली अप्लाई करो। अभी आपको रिटेल में जॉब ढूंढनी है। यहाँ पे 2 सुपरमार्केट स्टोर है, कोल्स और वुलीज। दैट इज अ वेरी गुड रिटेल सेक्टर। वहां पे आपको स्टॉकिंग अनस्टॉकिंग की जॉब करनी है। जैसे समझो आप बिग बाजार में काम करते हो और आपको पेप्सी के मोटे मोटे कार्टन ऊपर नीचे रखने हैं, बस ये जॉब है। और सोचो जैसे मैं जॉब करता हूँ, मैंने ना क्या किया, मैं 6 महीने काम कर रहा था, मैं पैरेलली अप्लाई कर रहा था। मुझे गूगल से कॉल आई अप्लाई करने के बाद कि आप गूगल पिक्सल और गूगल नेस्ट, ये गूगल के सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो शोरूम्स में जाके। सोचो मैं खड़ा रहता था, आप मेरी फोटो देख सकते हो, मैं खड़ा रहता था, मैं लोगों को बताता था प्रोडक्ट के बारे में, ऑस्ट्रेलियन लोगों को फोन बेचता था। गाइस, सेल्स की जॉब रिटेल में, अगर आपको कोई नाइकी में या कंट्री रोड में या किसी बड़े ब्रांड में कपड़े लगाने की जॉब मिल जाए, सोचो कितना मजा आएगा। तो इसी वीडियो में ना आपको बताने वाला हूँ वैसी जॉब कैसे क्रैक करनी है। 4 टिप है, लास्ट तक बने रहना। लास्ट टिप सबसे बेस्ट है, मैंने करी है, मजा बहुत आता है, सीखने को बहुत मिलता है। पहली टिप, 1 पेज रेज्यूमे। बोले तो आपको सिर्फ 1 पेज का रेज्यूमे बनाना है, दुनिया भर की कहानी नहीं डालनी। आज की डेट में अगर कोई सिस्टम आपका रेज्यूमे चेक कर रहा है या एक इंसान भी आपका एक रेज्यूमे चेक कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो 2-2, 3-3 पेज के रेज्यूमे देखेगा। सिर्फ 1 पेज रेज्यूमे, उसमें भी ऊपर नाम, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी और अपने घर का एड्रेस, उसके बाद एक्सपीरियंस और स्किल्स। बस ये मत बताने लग जाना कि मैंने अपने एक स्कूल में ना SUPW एक्टिविटी करी थी, ये करा था, वो मैटर नहीं करता। 1 पेज का रेज्यूमे, सिंपल एंड शॉर्ट। बिकॉज जितना एक्यूरेट और टू द पॉइंट रेज्यूमे होता है, उतना इंसान को लगता है अरे यार कम टाइम लग रहा है, इसने ये किया है, मेरे को कम शब्दों में इसका स्किल सेट समझ में आ गया, उतनी जल्दी कॉल आती है। मैं जब आया 3 पेज का रेज्यूमे, मैंने 3 पेज का रेज्यूमे बनाया था, 1 कॉल नहीं आती थी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, जो मेरा प्रोसेस 6 महीने का था ना, आप लोगों का 1 महीने में हो जाए। फिर थैंक यू बोलोगे जब किसी बड़ी टेलीफोन वाली कंपनी में सिम बेच रहे होंगे ना, कि यार खुशी खुशी सिम बेचते हैं, घर आते हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, और सिर्फ मेंटली एग्जॉस्टिंग काम है बिकॉज मुंह से बोलना है। फिजिकली इतना टफ काम नहीं है, बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो पहली चीज 1 पेज रेज्यूमे। सेकेंड चीज ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, मतलब अगर मैं कोई जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी कि मुझे जॉब के लिए ऐसा ऐसा बंदा या बंदी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने एक्सपीरियंस को ना थोड़ा सा मोल्ड कर लूं। मतलब बहुत बच्चे आते हैं जो बोलते हैं हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या करें यार। मैं ये नहीं बोल रहा फेक एक्सपीरियंस डालो, गलत बात, बट अपने पापा मम्मी की कोई फर्म दिखाओ, ABC टेक्नोलॉजी लिमिटेड। उसमें आप क्या करते थे कि अगर आप कोई सिम बेचने वाले रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे इंडिया में वोडाफोन था, यहाँ पे आप वोडाफोन के लिए अप्लाई कर रहे हो एज अ सेल्स असिस्टेंट, तो आप डालो कि आपने इंडिया में ABC टेक्नोलॉजी लिमिटेड में ये 4-5 चीजें कर रखी हैं। अब मुझे बताओ, जब आप इंडिया में फोन लेने जाते थे तो आपसे वो क्या पूछता था? आप उससे बात करता था, आपको प्लान्स दिखाता था, आपको वाईफाई के बारे में बताता था, और सबसे किफायती प्लान कौन सा होगा वो आपको ऑप्शन देता था।
ये जीपीटी पे जाओ और उसके बारे में लिख दो अगर एक्सपीरियंस नहीं है। कोई आपसे पूछे कि यार अगर आपको नाइकी में अप्लाई करना है, या ये शर्ट का नाम है गैंट क्लोथिंग, गैंट क्लोथिंग के ब्रांड में मुझे कपड़े को स्टॉक और अनस्टॉक करना, तो इंडिया में कोई एक्सपीरियंस दिखा दो टॉमी हिलफिगर का कि आपने कपड़ों में ऊपर नीचे किया है। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, एटीएस के टूल पे जाओ, एक एटीएस का टूल है मैंने अटैच कर दिया है, 4-5 कीवर्ड आ जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को टेलर कर दो। कोई फोन करके पूछता नहीं है कि इंडिया में रेफरेंस चेक कर आगे कि इसने काम किया था नहीं किया था, नहीं, आपको सिर्फ बेचना आना चाहिए। और सॉफ्टवेयर में एटीएस वाले कीवर्ड, जैसे मैंने एक जॉब निकाली, पुरुषार्थ कुमार कंपनी जारा, मैं कपड़े बनाता हूं और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको कपड़े टंगाना आता हो, जिसको स्मॉल मीडियम और साइज के बारे में पता हो और जो कपड़े टंगाना जानता है, आसान काम। ये मैंने जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया है। अभी आपकी ड्यूटी है कि आपके रेज्यूमे में जो भी आपने एक्सपीरियंस डाला हुआ है ना, या नहीं भी है, आप वो कीवर्ड छाटो और कीवर्ड के अकॉर्डिंगली ही अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल। चाहे जीपीटी पे जाओ, कीवर्ड डालो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो और एक कमांड दे दो, कैन यू प्लीज टेलर माय रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, या कैन यू टेलर माय जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स व्हिच आई हैव गिवन यू। वो आपको दे देगा, एटलीस्ट रेज्यूमे वो वर्ड पिक कर लेगा और उस पिक करने की वजह से आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद बेचो अपने आप को। नहीं किया काम, इंडिया में मान गया, मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलना सही है, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा झूठ बोलना, बट आपको अपने आप को बेचना है। आपको जॉब चाहिए और एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आप खुश रहो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले करना है। और वही स्मार्ट प्ले करने के लिए 1 पेज रेज्यूमे और एटीएस फ्रेंडली, हर जॉब के लिए एक टेलर्ड रेज्यूमे होना चाहिए कि अगर आज मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इंडिया में ना ये चीजें, रात को जागता था, मैं कैश संभालता था, मैं डेटा एंट्री में अच्छा हूँ। कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ो और एक सिंगल वर्ड में सिंपल और शॉर्ट तरीके से सेंटेंस बनाओ, बड़ी बड़ी लाइनें मत लिखो। थर्ड चीज, अपने रेज्यूमे में जितने ही बच्चे आ रहे हो ना, कस्टमर सर्विस और सेल्स असिस्टेंट, इसका एक्सपीरियंस लेकर आओ। मतलब क्या हुआ, गूगल पे जाओ और लिखो व्हाट डज अ कस्टमर सर्विस डू और व्हाट डज अ सेल्स असिस्टेंट डू। आपको पता लग जाएगा कि यार इंडिया में जो लोग मैकडॉनल्ड्स पे काम करते हैं हमें वही करना है वहां पे, तो ये क्या करते होंगे, आप ऑब्जर्व करना शुरू करो। तो ये तो हॉस्पिटैलिटी हो गई, को मैकडॉनल्ड्स में काम जब तक नौकरी नहीं मिल रही तो करना ही पड़ेगा, पर आपको अच्छी जॉब भी करनी है, आपको जिसमें मजा आए, बात करने को मिले लोगों से, आप भी एक्सेंट सीख पाओ। तो उसके लिए आप देखो, यार मैं आज वोडाफोन गई तो इसका सेल्स एसोसिएट कैसे बात कर रहा है मुझसे, ये मुझे कौन से प्लान्स दिखा रहा है, इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वैसे ही आप बिग बाजार गए तो आप देख रहे हो कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं बिग बाजार में, ये इनका काम क्या है। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, इनको पता है कि आलू की टिक्की कहाँ रखनी है। अच्छा, ये चिकन की लोडिंग अनलोडिंग क्या होती है। उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जर्व करना सीखो, इसका एक्सपीरियंस लेकर आओ या समझ के आओ कि होता क्या है। अभी आपको मैं 4th चीज बता रहा हूँ और लास्ट वीडियो के एंड में 4th चीज, रेफरल मतलब आप जब यहाँ आए, आपने बहुत लोगों को काम करते हुए देखा, स्टार्टिंग में जाती दोस्त बना के मत मांग लेना कि यार प्लीज जॉब दे दो, दोस्तों को बोल रहे हो, नहीं, दोस्त और नेटवर्क बनाओ और जो लोग काम कर रहे हैं ना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेस में, ऐसे पूछो कि कोई ओपनिंग है क्या आप जहां काम कर रहे हो। अगर वो बोले भाई अभी नहीं है तो बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नंबर दे दो, जब भी आए प्लीज मुझे मैसेज कर देना, ताकि आपको रेफरल से जॉब आसानी से मिल जाए और आपके लिए वो चीज आसान हो जाए। बिकॉज रेफरल होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको कंसिडरेशन ज्यादा मिलती है। अब लास्ट चीज जो मैंने करी थी, कई बार वर्क करी है वो चीज और कई बार वर्क नहीं करी। जब मैं यहाँ आया था, अब मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने रेस्टोरेंट की जॉब कैसे ली और 6 महीने में गूगल की जॉब कैसे ली। लास्ट पॉइंट है ये और ध्यान से सुनना। मैंने रेज्यूमे बनाया और यहाँ पे एक मॉल होता है वेस्टफील्ड, एक मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं। मैंने रेज्यूमे की 30 to 40 प्रिंट आउट्स निकाले और मैं हर शॉप में घुस जाता था और बोलता था आर यू गाइज हायरिंग बाय एनी चांस। 40 में से 25 लोग बोलते थे अप्लाई ऑनलाइन, बट रिमेनिंग 15 बोलते थे ओके दैट्स योर अवेलेबिलिटी। एक अवेलेबिलिटी का सेक्शन नीचे डाल देता था कि मेरी यूनिवर्सिटी सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे नहीं होती तो मैं इन 4 दिन अवेलेबल हूँ 9 से 5। ये मेरा रेज्यूमे है सर, इन केस आप हायर कर रहे हो तो रेज्यूमे रख लेना। मैंने 40 से 50 जगह पे रेज्यूमे दिया है अपना, और ये तो सिर्फ एक लोकेशन हुई। मतलब अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने पीतमपुरा में किया है, मैं पीतमपुरा में तो करता था, मैं जीके में करता था, मैं गुड़गांव में करता था, मैं यहाँ करता था, वहां करता था, मैं हर जगह जाके करता था। तो एक मॉल में अगर 40 जगह है ना, तो वैसे 6 मॉल में 240 जगह अपना रेज्यूमे दे के आया हूँ। ये पता होने के बाद भी कि वो ये बोलेंगे सर अप्लाई ऑनलाइन, बट मैं फिर भी बोलता था आर यू गाइस हायरिंग बाय एनी चांस, बिकॉज
उन 40 में से मुझे एक बंदे ने बोला थैंक गॉड इट्स फ्राइडे नाम था उस जगह का, TGIF, कि वी आर हायरिंग, गिव योर रेज्यूमे टू अस। और उन्होंने मेरे को कॉल करी एंड आई वाज द फर्स्ट गाय अपने ग्रुप में जिसकी जॉब सबसे पहले लगी थी, कैजुअल जॉब। मेरी 1 हफ्ते में जॉब लग गई थी। जॉब बहुत टफ थी बट मेरी जॉब लग गई थी, जो मेन एम है बताने का। और कैसे गूगल वाली जॉब लगी? जस्ट बिकॉज मेरे पास एक एक्सपीरियंस था, मैं समझ चुका था कि जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके, कीवर्ड्स फाइंड आउट करके, अपना कस्टमर सर्विस और सेल्स में एक्सपीरियंस दिखा के आई कैन लैंड अप अ जॉब। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल। और मैंने मल्टीपल स्टोर्स में, जैसे आपके यहाँ क्रोमा है ना, हमारे यहाँ JB Hi-Fi है, मैंने मल्टीपल स्टोर्स में गूगल के प्रोडक्ट बेचे एंड आई वाज द टॉप सेल्समैन देयर। सो दिस वाज द वे जहां जॉब लगी एंड आई मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। लाइक मेरे पार्ट टाइम कैजुअल, मतलब मेरा घर का रेंट 300 था उस टाइम पे। मैं अपना घर का रेंट, खाना, फोन के बिल्स सब दे पा रहा था। घर से एक पैसा नहीं मंगवाया मैंने उस टाइम पे। सो ये तरीका है जॉब। बाकी बात रही मेरे रेज्यूमे की, मैंने बहुत लोगों को सर्विसेज दी हैं। 1000 रुपीज लेता था मैं रेज्यूमे के। सिमिलरली सेम सर्विस है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, इट्स जस्ट 1000 रुपीज, यू विल गेट माई रेज्यूमे। आपको भी आइडिया लग जाएगा। पसंद आए तो मेरे को रीच आउट करना, मैं आपको रेज्यूमे समझाऊंगा भी और एक पर्सनल 1-on-1 कॉल भी करूंगा। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी दिक्कत हो ईमेल कर दो एंड सबकी जॉब लग जाएगी, आपकी भी लग जाएगी, टेंशन मत लो।